और जैसे ही बाबा को देखा झट मुस्कुराने लगे। बाबा बोले हम आपसे बात नहीं करेंगे। कन्हैया बोले मत करो, हम भी कहाँ करने लायक हैं, अभी हम छोटे हैं, हम बात नहीं कर सकते, मैया को डाउट हो जाएगा। बोले मैया को डाउट की चिंता है, हम इतनी देर से बाहर खड़े हैं और हमको कोई भीतर नहीं बुला रहे, मैया इतनी जिद्दी है, बताओ इतनी प्रेम करें आपसे। बोले मैं क्या करूं, ब्रज में आया हूं, या मैया को प्यार आओ तो जैसे जी कहेगी वैसे ही करूंगा, और सुनो तुम भी वैसे ही करो जैसी के। बोले तो आपको अपने भक्तों की चिंता नहीं? बोले चिंता है, तभी तो इतने रोए नहीं, आज तक इतने ना रोए हम, तुम आएगा जितने रोए कहाँ है, तो तुम भीतर आ जाओ। ये आंखी आंखी में बात है रही है जो कोई प्रकट कृष्ण बोल नहीं सकते, बच्चे हैं अभी। जट बाबा भोलेनाथ कहने लगे जय हो प्रभु तेरी दयालुता का वर्णन कौन करे। अपने भक्तों के लिए अगर आपको रोना भी पड़े तो आप रोते हैं, आपसे बड़ा दयालु और कौन हो सकता है, कौन होगा ऐसा कृपालु। बाबा रे तेरे तो मुखमंडल में कोई जादू है, क्यों? तो देखते ही ये बड़ो हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, बोल तू तो यूं कह रही ट्रिप जावे गो है। बाबा गलती है गई, मुंह कहाँ पता ही। अच्छा एक बात बता बाबा, कहाँ रहे तू? मतलब के लोगों से एड्रेस लेते हैं हम लोग, हाँ, और जिसको हम मतलब नहीं होता उससे हम लोग कहते हैं ओके सॉरी, है ना, मुझे जरूरत नहीं है। बाबा तू कहाँ रे? मैया मैं तो तेरे ब्रज में रहूं। कहाँ? 5 जगह रहूं, नंदगांव में नंदीश्वर, कामा में कामेश्वर, मथुरा में भूतेश्वर, वृंदावन में गोपेश्वर, गोवर्धन में चकलेश्वर, 5 जगह रहूं तेरे ब्रज में। है बाबा जब जब मेरे लाला नजर लगे करे तब तब आ जाओ कर। अरे तो ये लाला नजर लगे ही ना, तू चिंता क्यों कर रही है? एक बात बता बाबा, ये सब लोग यूं कहें कि तेरो लाला चोरी करे, तेरो लाला कार होए, चोरी तो अभी छोटे हैं कहाँ करेंगे, बोले तेरो लाला कार हो या को ब्याह ना होगो। बाबा का मेरे छोरा को ब्याह ना होएगो, ब्याह? अरे मैया कैसी बात करे, तेरे लाला के तो 9 के ब्याह होंगे। मतलब बाबा 9 के मतलब क्यों होंगे? क्यों? 16,108 तो या की पटरानी होंगी। बाबा बोली, मैया बोली बाबा मोते इतनी दुश्मनी क्यों निकाल रहे हो तू? अरे जा काऊ की एक बहू होए ना, एक बहू, एक बहू काऊ के होए तो वह सास है घर ते चैन की रोटी ना मिले घर में, और मेरे है गई क्यों? बाबा ओ बाबा वो ना रोटी मिले, मेरे घर में ठहरो ना है, जो ठहरन ना देंगी, और इतनी तो मेरे घर में जगह भी ना है। एक बता दे बाबा। बोले चिंता मत कर, सब ब्याह जाएंगे। और विद्यालय के बाबा भोलेनाथ वहां से चले। कन्हैया थोड़े बड़े हुए, धीरे धीरे कृष्ण बड़े हुए। तो एक दिन कन्हैया ने माटी खाई, पैदल चलने लगे, घुटमुन चलने लगे। अब कन्हैया धीरे धीरे मैया 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 सब प्यार से कहते हैं। कन्हैया को सब गोद में, जैसे घुटमुन चलते कन्हैया को सब गोद में उठा लेते हैं, और जिसकी गोद में आ जाए वो छोड़ना नहीं चाहता। और वैसे भी सच है, अखिल ब्रह्मांड नायक जिसकी गोद में आ जाए वो क्यों छोड़ना चाहेगा उसे? अरे उसी के लिए तो ये पूरी सृष्टि है, उसी के लिए तो पूरा भूमंडल है, वो क्यों छोड़ेगा? किस लिए छोड़ेगा? वो नहीं छोड़ेगा। सुखदेव जी कहते राजन पूरा ब्रजमंडल इतना हर्षित है जैसे पूरा स्वर्ग ब्रज में उतर आया हो। एक दिन कन्हैया ने माटी खाई, मैया ने कान पकड़े और कही रे चोरे कन्हैया तेने माटी खाई। और झट से कन्हैया झूठ बोलवे लगे, और कन्हैया कहवे लगे मैया ना हम भक्षित बानम सर्वे मिथ्या विसंशय। मैया मैंने माटी नहीं खाई, ये सब झूठ बोल रहे हैं, मैं अकेलो सांच बोल रहा हूं, ये सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने माटी नहीं खाई। जय हो। मैया बोली मुंह दिखाओ, अपना मुंह फाड़, मुंह खोल। भैया मुंह खोल भी कह रही और मुंह में तो माटी है। कन्हैया बोले सारे चोरी पकड़ी जा भाई, माटी दिख गई तो कन्हैया सोचने लगे क्यों ना माटी के संग संग वो सब दिखाया जाए जो मेरे मुख में और उदर में है। कन्हैया ने मुख खोलो, और जैसे ही मुख खोलो
कृष्ण के मुख में पूरा ब्रह्मांड नजर आयो, पूरा ब्रह्मांड। वो सूर्य, वो चंद्र, वो आकाश, वो पृथ्वी, वो समुद्र, सप्तद्वीप दिख रहे हैं बाप कृष्ण के मुख में। और मैया देखत के मूर्छित है गई, जी कौन सी बला है, ये मेरा छोरा है ये कोई और है। अब कन्हैया बोले सारे अगर यान भगवान मान लियो ना तो ये ना फिर माखन खबा रही, ये तो चिनौर इनते काम चलावेगी, बतास इनते काम चलावेगी, या फिर एक आध किसमिस ते भोग लगा दे करेगी, जिना फिर पूछ रही माखन की भी बिल्कुल ना पूछेगी। अब क्या करूं? योग माया जो भगवान के इशारों पर कार्य करती हैं, योग माया ते कही ऐसा काम करो कि मैया भूल जाए सब कछु। योग माया ने एक क्षण में ही कृष्ण को सब कुछ, मैया यशोदा को सब कुछ बुला दिया। और मैया को संशय हो गया, जो मैंने देखा वो सही है, जो मैं अभी देख रही हूं वो सही है। हेलो, आप लोग ढंग से सुनो, ये जितनी भी दुनिया तुमको दिख रही ना, ये भगवान की माया है। क्या है? जोर से बोलिए। ये जितने भी लोग, एक दो लोग कथा में से उठ के जाते हैं ना, ये माया के विशेष कृपा पात्र हैं, जो बीच में से उठ के जाते, विशेष कृपा है माया की इनके ऊपर। और जो हमेशा डटे रहते हैं उन पे माधव की विशेष कृपा है। किस पे? जो यहां बैठे रहते हैं, जमे रहते हैं। दो ही कृपा है, एक माया की, एक माधव की। ये जितना भी ब्रह्मांड दिख रहा है ना, ये परमात्मा की माया है, सच्चाई इसमें कुछ नहीं है। क्या इसमें सच्चाई है? अभी प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं, ध्यान से सुनना। ये जो टेंट यहां पर लगा है, आप लोग जो यहां हमेशा बैठे हैं, बैठते पिछले 5 दिन से आप बैठे आ रहे हैं, क्या ये सत्य है? क्या 13 तारीख के बाद ये लगा रहेगा? क्या आप 13 तारीख के बाद यहां बैठोगे? जवाब दीजिए। जो रहेगा नहीं, लेकिन जो दिखती है वही माया है, दिख रही है, रहेगी नहीं। और जो हमेशा रहता है, सर्वम कृष्णमयम जगत सर्वम खलविदम ब्रह्म वसुदेव कुटुंबकम, कण कण में हरि व्यापक सर्वत्र समाना। दिस इज अ ट्रू। ये वो सत्य है जिनको हम कहते हैं ये अकाट्य सत्य है। माया जो रहती नहीं, जो न रहे वो माया, और जो हमेशा रहे वो माधव। हमारे घर नहीं रहते, गाड़ी नहीं रहती, बंगलो नहीं रहते, बेटा बेटी नहीं रहते, हम खुद नहीं रहते, ये सब माया के ही अंश हैं और हमारी अटैचमेंट इनसे ही ज़्यादा है। लेकिन माधव, भगवान की कथा जब तुम न थे तब भी थी, भगवान की कथा जब तुम हो तब भी है, और भगवान की कथा जब तुम नहीं भी रहोगे तब भी रहेगी, क्योंकि ये माधव की कथा है, ये मोहन की कथा है, ये मेरे गोविंद की कथा है। माया जीव को भ्रमित करती है, और जब भ्रमित आप हो जाओ, मतलब जो नहीं भी है वो भी होने दिखने लग जाए कि है, वही माया है। जो संशय पैदा कर दे वो माया है। भगवान कृष्ण ने माया से कहा और मैया यशोदा को संशय हो गया। मैया सोच रही जी मेरो ही लाला है, ये जो मैंने देखे वो सही हो कि गलत है। कन्हैया ने पूछी लाला तू मेरो ही लाला है? कन्हैया ने ठोड़ी ते हाथ लगायो, मैया की ठोडी थे हाथ लगा के बोले ले रही ले मैया तू कैसी बात पूछ रही है, मैं तेरो ही लाला हूं, तू और काई को कछु सोचे, मैं तो तेरो ही हूं पक्को। अब एक बात बताओ, अखिल ब्रह्मांड नायक किसी की ठोड़ी से हाथ लगाकर तू कह दे कि मैं तेरो ही हूं, उसे कुछ और याद रहेगा? कई दीवाने तो ऐसे जिन कथा सुन के कुछ याद नहीं रहता, तो जिसकी कथा इतना मोहित कर देती है, तो वो मोहन जब हमारे आगे होगा तो हश्र क्या होगा जरा बता सकते हो? हाल क्या होगा कोई नहीं जानता। तो मेरे कन्हैया ऐसे ही धीरे धीरे करके लीला कर रहे हैं। अब कन्हैया जो है 3.5 साल के हो गए। अब ब्रज में चर्चा हो गई क्या कि कन्हैया चोरी करते हैं। क्या करते हैं? कन्हैया कौन है? चोर। और छोटे मोटे नहीं, पक्के।
अब ब्रज की गोपी क्या कहती हैं, जिद करती हैं, तेरे घर में आयो का? बोले हाँ। हाय ले, मेरे भाग्य फूटे भय, मेरे घर में ना आयो। जिसके घर में आ जाता है ना चोरी करने, वो खुश होती है, वाह मेरे भाग्य खुल गए, कन्हैया मेरे घर में चोरी कर भी आए। और जाके घर में ना आए, वो डर पे, वो परेशान होए, वो तुझो कि मेरे भाग्य फूटे हुए, कन्हैया मेरे घर में चोरी कर भी ना आए। अब एक बात बताओ, दुनिया में ऐसा कौन सा शख्स है जो अपने घर में चोरी करवाने को तैयार डोलता हो? है कोई? आप में से है कोई? बोलो, भेजूं आपके यहां कोई तैयार हो तो चोरी करने? अरे चोरों के सरदार की कथा कहते हैं, तो एक आध चोर तो रखते ही होंगे अपने साथ। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। जिनके घर में कन्हैया ना जावे ना वो दुखी होए, और जिनके घर में जावे वो सुखी होए। अब गोष्ठी बनाती हैं ब्रज की गोपी, अरे कैसे करें, कन्हैया को कैसे पकड़े? कोई तो के घंटी बांध दो, कोई के कछू कर दो, कोई के छीके पे ऊपर मटकी लटका दो। एक ने मटकी में घंटी बांध दी, घंटी ऊपर ऊपर, और कहीं जैसी घंटी बजेगी वो माखन खाए हुए आएंगे, चोरी करेंगे, जट हमें पता चल जाएगी। अब घंटी बांध दी मटकी में। ग्वाल मंडल, विशेष करके विशेष चोर मंडल, पूरा ग्रुप है, 5-10 लोग हैं। मधुमंगल कन्हैया से 5 साल बड़े हैं, और वो इनके प्रेसिडेंट साहब तो हमारे कन्हैया हैं, वाइस प्रेसिडेंट मधुमंगल है। जब कृष्ण साथ नहीं होते तो पूरी टोली को मधुमंगल संभालते हैं।